नमो लोये सद्विशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। विषय चल रहा है, जो मेरे भाग्य में होगा वह मुझे मिलेगा। ये सम्यक दृष्टि का श्रद्धान है, ये सच्चे धर्मात्मा का श्रद्धान है और वस्तु स्वरूप जो है इसी के अनुसार है। संजय भाई, कितना हाथ पैर पटको, काम वही होता है जो होना है। कितनी शांति से बैठो, काम वही होता है जो होना है। लेकिन इस जीव को श्रद्धान नहीं है, और श्रद्धान नहीं होने के कारण क्या करता है कि दिन रात दिन रात दिन रात उठा पटक कर रहा है। एक मिनट के लिए भी चैन नहीं है। प्रवीण भाई लालाबाद, क्या एक मिनट के लिए भी चैन नहीं है। सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह। और सत्य बताना है जीव, तू धर्म तो करता है और कहता है कि मेरी श्रद्धा जो है धर्म के ऊपर अटल है। सेठ जी साहब, क्या नाम है इनका, धनपाल जी, खुशपाल जी, मेरी श्रद्धा धर्म के ऊपर अटल है। और जब गाना बजता है तो नाचता है क्या, नमोकार मंत्र हमें सत्य विनय भाई, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। किस किस को प्यारा है बताओ। हे जीव, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। तो मंत्र नमोकार जो हो गया वह 3 प्रकार का, शब्द रूप नमोकार मंत्र, अर्थ रूप नमोकार मंत्र और वाक्य रूप नमोकार मंत्र। इनके मार साहब का नाम क्या है, नाम भूल गए हैं, तुम्हारा ही दीपक भाई। समझो बात को, तुम्हारे पास पेन कागज है क्या? भूत बैठे ना संजय के भाई, पेन कागज है क्या? कागज है? नोट है? नोट नोट है जेब में? निकालो, एक नोट निकालो। पेन हम देते हैं, नोट भी नहीं है। चलो कागज भी हम देते हैं। ले यहाँ जाओ दीपक भाई, आ जाओ, पकड़ो, लो पकड़ो। इस पे लिखो केला, वहीं वहाँ लिखो 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 केला। लिख लिया? ठीक है। अब उन सेठ जी के पास जाओ। सेठ जी, क्या है इस पे? खा लो। केला है कि नहीं? खा लो ना अब जल्दी से, खाओ। खा लिया? खा लिया। अब रोटी नहीं खाना, रोटी का त्याग कर दो। जीव, पुस्तक में केला है, पुस्तक में केला है, लेकिन पुस्तक के केले से पेट भरेगा क्या? एक पुस्तक में विनय भाई केला की फोटो छपी और एक कागज में केला लिखा। जिस केला कागज में लिखा उसमें भी केला है और जो फोटो है उसमें भी केला है, लेकिन एक जो है वह वाक्य रूप है, एक शब्द रूप है। इन दोनों से मेरा पेट नहीं भरेगा। पेट भरना है तो पेट भरने के लिए कौन सा केला चाहिए? सेठ जी, कौन सा केला चाहिए? नहीं आ रहा समझ में? कौन सा केला चाहिए?
महाराज अर्थ रूप केला होगा तो मेरा पेट भरेगा, न शब्द से पेट भरेगा और न वाक्य से पेट भरेगा। अब समझो विषय को। नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा। किस किस को? किस किस को? किस किस को? शब्द रूप, वाक्य रूप, अर्थ रूप, कैसा? कैसा माताओं? हे जीव, बात बहुत गहरी है। गहरे में जाके समझेगा तो समझ में आएगी। नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा। और नमोकार मंत्र की जब धुन चलती है तो उस धुन पर मैं नाचना भी प्रारंभ कर देता हूँ। लेकिन अपने हृदय में जाके पूछ, नमोकार मंत्र मुझे प्यारा है कि नहीं? कि मात्र उसके वाक्य ही मुझे प्यारे हैं, उसके शब्द ही मुझे प्यारे हैं और शब्द बोलना ही मुझे प्यारा लगता है। तेरी दुकान के बाहर से मुनिराज निकल जाएं और यहाँ बोलेगा नमो लोय सब साहुणम, और मुनिराज तुम्हारी दुकान से निकल जाएं तो कुर्सी से उठेगा नहीं। विनय भाई महाराज, नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा। नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा। तुम्हें नमोकार मंत्र प्यारा है, लेकिन कौन सा प्यारा है? तो मात्र शब्द रूप प्यारा है। जैसे वह शब्द रूप कागज में लिखा केला मुझे केला प्याला है, लेकिन हे जीव, इस केले से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए अर्थ चाहिए है, पेट भरने के लिए द्रव्य चाहिए है। और नमोकार मंत्र हमें 5 पद हैं, उसमें अरहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं। और इसकी भक्ति करना क्या? तो शब्द की भक्ति करना क्या? विनय भाई, किसकी करना है? शब्द की भक्ति करने से कल्याण होगा क्या? दीपक भाई माठ साहब, क्यों? महाराज, हम तो अभिषेक रोज करते हैं और मंदिर रोज जाते हैं, भगवान को चावल भी चढ़ा के आते हैं। हे जीव, देखो बुरा तो नहीं लग रहा संजय भाई, देखो बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन हमारा स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है? हे जीव, समझ मेरी बात। एक शब्द रूप, एक वाक्य रूप, एक अर्थ रूप। मैंने जिनवाणी का स्वाध्याय भी किया तो मात्र क्या किया, उसके वाक्य पढ़ लिए और वाक्य पढ़ करके मैंने सबसे बोला, देखो मैंने इतने इतने ग्रंथ पढ़े, इतने इतने ग्रंथ पढ़े, लेकिन ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ग्रंथ पढ़ो और ग्रंथ ही टूट जाए। संजय भाई, ग्रंथ पढ़ो और अनादि काल से लगी हुई मोह की ग्रंथि टूट जाए तो ग्रंथ पढ़ना सार्थक है। और ग्रंथि नहीं टूटे और मैं ग्रंथ पढ़ पढ़ के अलमारियां भर दूं तो ग्रंथ पढ़ने का कोई सार नहीं है। दीपक भाई, खूब पानी बरसे, बारिश कितने महीने होती है? 4 महीने होती ना। अब 4 महीने की बारिश एक ही दिन में पूरी हो जाए, काम की है क्या? उससे ज़्यादा हो जाए, जितनी 4 महीने में बारिश हो उससे ज़्यादा एक ही दिन में पूरी हो जाए। सेठ जी साहब, काम की है क्यों? लाइट चली गई, नहीं होगा वो। हे जीव, यदि बारिश थोड़ी थोड़ी हो और जमीन के अंदर जाए, बारिश होने का सार है। हेमंत भाई, समझ में आ रहा?
बारिश थोड़ी थोड़ी हो और थोड़ी थोड़ी हो करके जमीन के अंदर पानी जाए, बारिश होना सार्थक है। और एक दिन बारिश हो जाए और सारा पानी नालियों में बह जाए, बारिश होना कोई मतलब नहीं है। ऐसे एक एक बूंद जिनवाणी की मैं पढ़ता जाऊं और एक बूंद अंदर जाए। पद्म पुराण में लिखा है संजय भाई, जो देव शास्त्र गुरु को देख करके अपना आसन नहीं छोड़ता है वह दीर्घ संसारी है। पढ़ा पद्म पुराण? पद्म पुराण के 72वें सर्ग में लिखा है, देव शास्त्र गुरु को देख करके और जो अपना आसन नहीं छोड़ता है वह दीर्घ संसारी है। उसको अभी अनंत काल संसार में और रहना है। अब वो तो कहता महाराज मैं तो देव शास्त्र गुरु का भगत हूँ। हे जीव, देखो भगत है कि भगत है? भगत है कि भगत है? क्या है दीपक भाई? जीव, श्रद्धा अंदर में हो और बाहर में नहीं दिखे ऐसा तीन काल में संभव नहीं। और बाहर में दिख रही है और अंदर में हो जरूरी नहीं। सेठ जी साहब, बाहर में दिख रही अंदर में हो जरूरी नहीं, और अंदर में हो और बाहर में नहीं दिखे ऐसा तीन काल में संभव नहीं। जिस जमीन में पानी होगा उस जमीन पे लगे हुए वृक्ष अपने आप फलते हैं, फूलते हैं। तुम नहीं डालो एक भी बार पानी। जमीन में नीचे है ना, वह नीचे से खींच करके पानी को ले लेगा और वृक्ष अपना काम कर लेगा। तो ऐसे है जीव, जिसके अंदर में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, सामने देव शास्त्र गुरु नहीं हो कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर में श्रद्धा बैठी है, सामने नहीं होगी तब भी वह विनय करेगा। क्या जो 6 ढाला में लिखा ना, क्या मुनि को दे आहार फिर निज पढ़ा? इनका दीपक थोड़ी नाम, तुम्हारे भाई का क्या नाम है? दिलीप भाई। 6 ढाला में लिखा है, मुनि को दे आहार फिर निज करे आहारे। कौन कौन? संजय भाई कौन? हे जीव, क्यों ऐसा क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? उसके अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा है, उसके अंदर में गुरु के प्रति भक्ति है। यानी मेरे नगर में गुरु हैं तब की बात नहीं कर रहे। मेरे नगर में कोई महाराज नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई साधु नहीं है, लेकिन फिर भी उसको साधु के प्रति श्रद्धा है। तो ऐसा नहीं कि सुबह से उठा और चरने बैठ गया। देखो, सुबह से उठे और चरने बैठ जाए तो संजय भाई समझ जाना इसकी अगली पर्याय त्रियंच की होने वाली है। क्योंकि काम करना ना, त्रियंच क्या करता बताओ? त्रियंच क्या करता है? दिन भर चरता है, रात भर चरता है, और नींद लग गई और नींद लग के उठा और फिर चरने बैठ गया। तो ऐसे जो सुबह से उठ कर के और चरने बैठ जाए तो समझना इसकी अगली पर्याय चरने वाले की होने वाली है। विनय भाई, ये अटल सत्य है। इसलिए 6 ढाला में लिखा कि मुनि को दे आहार फिर निज करे आहारे। मेरे नगर में मुनि नहीं है, दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन अंदर में श्रद्धा है। देखो, जब श्रद्धा होती है तो 2 प्रकार की विनय बताई है। बोलो संजय भी, अब तो तुम पंडित बन गए। विनय के 2 भेद है, नहीं पता है? विनय के 2 भेद, प्रतापुर वाले तो पंडित हैं।
बोलो पंडित हो, नहीं बताओगे? विनय के दो भेद। जी जी, सामने बैठे चश्मा वाले खुशपाल जी ना, उनका खुशपाल जी हैं, खुशीपाल, सुशीपाल। विनय के दो भेद, एक प्रत्यक्ष विनय, एक परोक्ष विनय। ठीक है ना? तो जिसके अंदर में विनय है वह प्रत्यक्ष में तो विनय करता ही है, वह परोक्ष में भी विनय करता है। मेरे गुरु हैं, मेरे महाराज हैं, नहीं है सामने, जिस पर गुरु बैठ गए विनय भाई, जिस पाटे पर गुरु बैठ गए वह पाटा भी पूजनीय हो जाता है। महाराज अकेले पूजनीय नहीं है, तीर्थंकर भगवान के बाल भी पूजनीय। संजय भाई, तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के केश लॉन्च करते हैं, उन केशों को निकाल करके फेंक देते हैं तो वह स्वर्ग से सौधर में इंद्र आता है और उन केशों को बटोर करके पहले उनकी पूजा करता है और फिर पूजा करके उनको उस क्षीर सागर में ले जा करके सिराता है। क्यों? क्योंकि यह मेरे महाराज के सिर पर थे। वो पूजनीय है क्या? केश पूजनीय है क्या? बोलो, नहीं है। लेकिन गुरु के सिर पर जो बैठ गया था वह केश भी पूजनीय हो गए, उनके ऊपर कोई पैर न रखे, ऐसी भाव होते सौधर्मेंद्र को, तो वह उठा करके कहाँ क्षीर सागर में ले जा करके और वहाँ रखता है ताकि कोई पैर न रखे। यह है विनय। अंदर में मुझे देखो नमोकार मंत्र प्राणों से प्यारा, सही है कि नहीं? विनय भाई, नमोकार मंत्र मुझे प्राणों से प्यारा, मात्र कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक अंदर में प्यारा नहीं होगा तब तक मेरा काम चलने वाला नहीं है। देखो कहने को तो हम बहुत कुछ कह देते। एक पहले वो आते थे, कौन, कहने में क्या हर्ज है, पहले एक सीरियल आता था या कुछ चलता था, क्यों भूल गए हम लोग, वो पुराना बचपन में सुना था, कहने में क्या हर्ज है, कह दो कुछ भी दो। तो कहने में कोई हर्ज नहीं है तो कहने में कोई लाभ भी नहीं है। सेठ जी समझो मेरी बात, सेठ जी ने बोला मैंने 1 कुंटल चांदी का स्टॉक कर लिया और अपनी डायरी में लिख लिया मैंने 1 कुंटल चांदी का स्टॉक कर लिया, और भाव बढ़ गए, और भाव बढ़ने के बाद सेठ जी नाच रहे, बोल खूब ज़ोर ज़ोर से, बोले क्यों? बोले कुछ चांदी का भाव बढ़ गया, चांदी का भाव बढ़ गया, चांदी का भाव बढ़ गया। अब जी विनय भाई होशियार था, विनय भाई होशियार था, सेठ जी के पास गया, बोले सेठ जी आज तुम इतने जोर जोर से क्यों नाच रहे? बोले आज मैंने सुबह सुबह मोबाइल उठा के देखा तो मुझे खबर मिली कि चांदी का भाव बढ़ गया। तुम्हारी चांदी है कहाँ, वो तो बताओ। अब उन्हें डायरी खोल के बता दी, जेठा चांदी है। विनय भाई कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, बोलो ना, कितना लाभ हुआ है? क्यों है? जीव चांदी इन्होंने खरीदी थी लेकिन कागज पे लिख दिया था 100 किलो चांदी खरीदी, लेकिन उसका अर्थ व्यवहार नहीं किया था। क्या बाजार में जाकर के नहीं खरीदी थी, इन्होंने अपने घर में ही कागज पे लिख दिया 100 किलो चांदी खरीदी और अपने मन में खुश होने लगे, मैं तो चांदी खरीद ली। और जिस दिन भाव बढ़ गया तो और खुश हो गए, चांदी का भाव बढ़ गया, चांदी का भाव बढ़ गया। लेकिन हे जीव, वह वस्तु तेरी वाक्य रूप ही है, अर्थ रूप नहीं है। और जब तक अर्थ रूप नहीं होगा तब तक लाभ नहीं आ रहा समझ में, क्या आ रहा है? हे जीव,
इसे देखो, वस्तु स्वभाव जो है उसको सब जगह लगाना पड़ता है। संजय भाई, जो सिद्धांत होता ना, सिद्धांत की परिभाषा क्या? बोलो, सिद्धांत की परिभाषा क्या है? सिद्धांत की परिभाषा क्या? सुषपाल जी, नहीं आता? कोई बताएगा सिद्धांत की परिभाषा? सिद्धांत तो सब जानते, सिद्धांत होते, लेकिन सिद्धांत कहते किसे हैं? नहीं पता। जिसका अंत सिद्ध है। विनय भाई याद कर लो, भूलना नहीं कभी। क्या? जिसका अंत सिद्ध है उसका कभी अंत नहीं होगा। सिद्धांत मतलब जो अनंत काल से आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा, ना कभी मिटेगा, और वो ना परिवर्तन होकर के नया रहेगा। जैसा है वैसा ही था, वैसा है और वैसा ही रहेगा। इसका नाम है सिद्धांत। सिद्धांत कभी बदलता नहीं, ठीक है ना? चर्चा क्या चल रही थी? क्या चल रही थी? अर्थ की बात चल रही थी, ठीक है ना? सेठ जी, सेठ जी सुनाई दे रहा? सेठ जी, वाक्य से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वह अर्थ से होगा, और अर्थ जहाँ होगा वहीं कीमत बढ़ेगी, और अर्थ जहाँ होगा वहीं लाभ होगा। बिना अर्थ के मात्र 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 वाक्यों से मैं कुछ भी कहता रहूं, वाक्य मात्र कहने से काम चलने वाला। अर्थ चाहिए, और यह सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को तुम चाहे व्यापार में लगाओ तब भी सिद्ध हो जाएगा, धर्म में लगाओ तब भी सिद्ध हो जाएगा, संसार में कहीं भी लगाओ, यह फॉर्मूला तुम्हारा फेल होने वाला। नमोकार मंत्र बोलो दिलीप भाई। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा है जीव। मंत्र नमोकार तो जो है वह अनादि अनंत है, उसका कभी मिटने वाला नहीं है। जिसकी वास्तविक श्रद्धा होगी उसका कल्याण हो जाएगा। और मात्र तू वाक्यों से कहेगा। और हेमंत की दुकान से मुनिराज निकल गए। अब वो क्या बोल रहा? बोले महाराज वे तो रोज निकलते हैं, तो रोज आते कोई ना कोई महाराज माता जी आते रहते, हम कब तक उठ के खड़े हों? बार बार उठेंगे तो हमारे तो घुटने दुखने लगेंगे। सत्य है कि नहीं? हे जीव, यह तेरी आश्रद्धा बोल रही है, यह तेरा मिथ्यात्व बोल रहा है, यह तेरा मिथ्या दर्शन बोल रहा है। यदि श्रद्धा होती, यदि मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा होता, हे जीव नहीं रहा जाता। क्या क्या संजय भाई, समझ मेरी बात। अब बरसात उग गई, पानी खेतों में भर गया, तू एक बीज लेना और एक बीज लेकर के खेत में नीचे दबा देना, और उस बीज से बोलना कि हे बीज तू यहीं दबे रहना, बाहर नहीं आना निकल के। क्या विनय भाई, एक बीज लेना, एक बीज लेना और उस बीज को जमीन में दफना देना और दबा देना, और उस बीज से बोलना कि तुम यहीं दबा रहे, बाहर निकल के मत आना, मैं तुझे काट करके फेंक दूंगा। यदि तू बाहर निकल के आया मैं तुझे जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू जमीन के अंदर दबा रहे, दबा रहेगा। क्यों सेठ जी दबा रहेगा? क्यों? हमने उसको धमकी दी, यदि बाहर निकलेगा तो तेरा सत्यानाश कर दूंगा।
अब तो नहीं निकलना चाहिए ना? क्यों? हे जीव, उसको मिट्टी का खेत मिल गया, श्रद्धा का पानी मिल गया। अब तू लाख कोशिश कर, लाख कोशिश कर, लेकिन बीज जमीन में रहने वाला नहीं है। तू उसका नाश भी कर दे, लेकिन वह बाहर निकल करके जरूर आएगा, नहीं दबे रहेगा। इसी सम्यक दृष्टि जीव को श्रद्धा का देव शास्त्र गुरु का खेत मिल गया और श्रद्धा का पानी डल गया। अब वह चुप रहने वाला नहीं है। जैसे ही देव शास्त्र गुरु को देखेगा, उसकी श्रद्धा जो है अंदर से ऐसी उमड़ेगी, ऐसी उमड़ेगी, कोई लाख मना करे, कोई मारने को भी तैयार हो जाए, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं मान रहे, मैं नहीं मान सकता। हे जीव, हे जीव, संजय भाई, रेवती रानी को जानते हो? कहाँ रहती है? तुम्हारे प्रतापपुर में रहती हो ना, नांगरा मंदिर के इस पार। कहाँ रहती है? सम्यक दृष्टि थी कि मिथ्या दृष्टि थी? सम्यक दृष्टि थी। क्या पहचान? क्या पहचान है? देव शास्त्र गुरु का उसको अकाट श्रद्धा। वास्तव में बोला जाए तो नमोकार मंत्र जो प्राणों से प्यारा है, वह वास्तव में रेवती रानी को नमोकार मंत्र प्राणों से प्यारा था। उसके नगर में एक क्षुल्लक जी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए, और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा का रूप बनाया और नगर में बैठ गए और सबके दुख दर्द हरने लगे, सबकी पीड़ाएं हरने लगे। सारे नगर में खलबली मच गई। ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, उनके चरणों में एक बार धोख देता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सारे नगर के लोग चले गए, सब ने लाइन लगा ली। खुशपाल जी, तुम्हारे सेठ जी भी चले गए, सुषपाल जी भी चले गए, लेकिन कोई कौन नहीं गया? जबकि ब्रह्मा जी को किसी से मतलब नहीं था। उनको तो किससे मतलब था? रेवती रानी को देखने आए थे, उसकी परीक्षा लेने आए थे। तो वह सभा में देख रहे, सारा प्रतापपुर तो आया है, लेकिन रेवती रानी नहीं आए। क्यों? वो तो उसको देख रहे थे कि रेवती रानी आती कि नहीं आती। सारे उन्होंने चमत्कार दिखा दिए, लेकिन रेवती रानी उसमें नहीं गई। ब्रह्मा का, विष्णु का जितने रूप थे सारे बना दिए, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। अंत में परेशान होकर के उन्होंने तीर्थंकर का समोसन लगा दिया। तीर्थंकर का समोसन लगा दिया। अब तो रेवती रानी जाएगी ना? क्यों विनय भाई, क्यों? अब तो जाएगी ना, जब तीर्थंकर का समोसन लग गया और शुद्ध सम्यक दृष्टि थी, तो अब तो जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? हे जीव, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक 24 तीर्थंकर हो चुके, और एक काल में 24 ही होते हैं, न 23 होते हैं, न 25 होते हैं। और 24 जो होते थे वह महावीर तक हो चुके। अब जी 25वां आया है, जरूर कोई बहुरूपिया है, सच्चा नहीं है। तीर्थंकर का समोसन भी लगाया, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। महाराज नहीं गई तो उसमें नमोकार मंत्र की श्रद्धा कहाँ से हुई? बोलो संजय भाई। हे जीव, यही तो सच्ची श्रद्धा है।
यही तो सच्ची श्रद्धा है कि तो तीर्थंकर जो होते हैं वह 24 ही होते हैं, 25 नहीं होते। और 25वां यदि कोई हुआ है तो जरूर कोई बहरूपिया है, कोई नाटकबाज है, कोई जादूगर है। यह तीर्थंकर नहीं है और वह नहीं गई। आखिरी में उन्होंने अपनी सारी माया समेट करके और अपने मूल रूप में क्षुल्लक के रूप में आए और अब उन्होंने बीमार क्षुल्लक का रूप बना करके और प्रतापुर की ओर आगमन किया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब सेठ जी नहीं गए, सुषपाल जी भी नहीं गए, नगर के कोई नहीं गया। अब जो थी, अब जाकर के रेवती रानी सबसे पहले पहुंची और उसने नमोस्तु नमस्कार किया। हे महाराज, आपकी देह बीमार है, आपका शरीर रुग्ण है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे जीव, नहीं रहा गया उससे। क्यों? क्यों दादाजी? श्रद्धा थी। उसको नमोकार मंत्र जो था उसको प्राणों से प्यारा था। और नमोकार मंत्र मात्र शब्द रूप नहीं, अर्थ रूप उसको प्यारा था। इसलिए हे जीव, समय हो गया, अर्थ से ही काम होता है, मात्र शब्द से काम नहीं होता है। शब्द में हम खूब जोर जोर से बोलें, खूब जोर जोर से बोलें, अहिंसा परमो धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। और बेचारा मंदिर से घर जा रहा था और रास्ते में 8 मेंढक कुचरते हुए जा रहा था और भगवान से बोल रहा था नमोकार मंत्र, अहिंसा परमो धर्म की जय। हे जीव, वह जय शब्द में नहीं करनी थी। जब तू रोड से निकल रहा था तो रोड पे देखना थी, बरसात का समय है, मेंढक टपक रहे हैं, उन मेंढकों को बचाना था। यह अहिंसा परमो धर्म की वास्तविक जय है। और मुंह से जो बोला वो तो शब्द है। दीपक भाई आए थे, चले गए, ठीक है ना? तो इसलिए हे जीव, शब्द भिन्न होता है, वाक्य भिन्न होता है और अर्थ भिन्न होता है। अर्थ से ही कल्याण होता है, बिना अर्थ के कोई कल्याण नहीं होता। बोली शांतिनाथ भगवान की।